उन प्रश्नों को एक्सरसाइज के माध्यम से बता रहे हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो सभी विद्यार्थी इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में नोट करेंगे तथा इसमें क्या समस्या क्रिएट हुई, हो सकता है कि आप लोगों को भी समस्या क्रिएट हो सकती है, तो आप सारे लोग इससे सीखेंगे और अतिरिक्त एक्सरसाइज करेंगे तथा आप लोग भी एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए पहला ही सेड ओ व्हाट अ चेंज, इनडायरेक्ट है। दूसरा लिखा है ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तीसरा है इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैच, ठीक है, क्या हो गया पैसिव, या लुक इनटू द मैटर भी हो सकता है, जो भी हो। ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम, पैसिव वॉइस में थैंक यू ही सेड, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आपको पांचों को सीखना है। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट में देखते हैं। हमारा देखिए वो थैंक लिखा, वो लिखा, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है बताइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर सडन फीलिंग व्यक्त की गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऑर्डर में चेंज करना हो। ओ व्हाट अ चेंज, इसमें सरप्राइज व्यक्त किया जा रहा है या एस्टोनिश्ड व्यक्त किया जा रहा है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया ही एस्टोनिश्ड, ही एस्टोनिश्ड दैट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया, ही एस्टोनिश्ड दैट। अब ओ को हम हटा देंगे क्योंकि वो हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनडायरेक्ट चेंज करते समय हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद लिखा गया व्हाट अ चेंज। अब इसको हम चेंज करते हैं, जहां पर व्हाट लगाया गया रहता है हम यहां पर एक सब्जेक्ट लेते हैं और वो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इट। अब देखिए पास्ट में है, एस्टोनिश्ड में हमने किसका प्रयोग किया, वाज। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज। मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जितना नहीं वो अपेक्षित था उससे अधिक परिवर्तन उसको दिख रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज। क्लियर हो गया। तो हम इट को जोड़ करके ओ व्हाट को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए और यहां पर इतना जोड़ दिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज हो गया। ठीक है, इसी को आप जोड़ सकते हैं, इट वाज अ वेरी चेंज। वेरी चेंज अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का प्रयोग करेंगे। अगला है ही सेड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यहां पर लिखा जाएगा क्या, ही, ठीक है। अब हमने लिखा ही एक्सक्लेम्ड, कर लीजिए विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब व्हाट लगाया, फिर हम इट का प्रयोग किए, क्या हो गया, इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्या हो गया, इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पर व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में लगाया था, यहां पर किसका प्रयोग किया, ग्रेट का। ये सारी चीजें आपको रूल्स के थ्रू नहीं बताई जा सकती, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब इन सारी चीजों का पता चलता है, इतना ध्यान रखना है। तो आपका इनडायरेक्ट हो गया। अगला देखिए लिखा गया है हमारा, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैच। अब पैसिव में चेंज करना, पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए हम देखते हैं कि पैसिव में हमारी 2 क्रिया है, एक इज है, एक लुक है, ठीक है। इज के साथ कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब इस टॉपिक को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टू लुक इनटू द मैटर, लुक का इनटू द मैच आपका क्या है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहां पर हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, इट इज टाइम, ठीक है, टू बी लुक्ड, बस क्योंकि इंफिनिटिव है, आपने टू बी लुक्ड इनटू द मैच, आपका क्या बन गया है, पैसिव वॉइस बन गया। तो जहां भी मतलब इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाना रहता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, टू बी लुक्ड का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर हो गया।
अगले है ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम। पैसिव में चेंज करना है। देखिए इसमें भी दो क्लास है, एक क्लास इधर है, एक क्लास हमारा इधर है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। हम देखते हैं कभी भी दोनों क्लास का पैसिव वॉइस बनता नहीं, केवल फर्स्ट क्लास का पैसिव वॉइस बनेगा या सेकंड का बनेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं ही डज नॉट कम, ए क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव बनेगा नहीं, इसका मतलब यहां पर पैसिव बनेगा। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या आया, ही के साथ हमने किसका प्रयोग किया, मे। एक सेकंड गलत हुआ, यहां पर देखिए हिज सर्वेंट इज ऑब्जेक्ट, यहां पर लिखा गया क्या, हिज सर्वेंट। इसके बाद किसका प्रयोग किया गया, मे बी सेंट। क्या लिखा गया, हिज सर्वेंट मे बी सेंट। ठीक है, बाय हिम इफ he does not come। आपका बन गया यहां पर पैसिव वॉइस। ठीक है, थैंक यू he said, जहां पर थैंक यू का प्रयोग किया रहता है उसका पैसिव मतलब इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है। यहां पर हम लिखेंगे he, अब थैंक यू को हमने क्या लिखा, he thanked। he thanked you, बस आपका ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया, क्योंकि इसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है, थैंक यू लगाना है, ही थैंक यू। क्लियर हो गया। ए आपका क्या बन गया, ए पांचों सेंटेंस जो आपको कई तरीके की सीख देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप उसको पूछेंगे, उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, तो आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज में होने वाली समस्या को आप लोग व्हाट्सएप पर भेजिए, उसका समाधान या तो तुरंत बताया जाएगा या वीडियो के माध्यम से सारे विद्यार्थियों को बताया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।